तो हम जुबेर भाई के पास हैं, जो तुम्हारे सवाल थे सभी के आज जवाब लेंगे। बहुत सारे सवाल भेजे आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुबेर भाई, जैसा कि हमारी जो फॉलोवर हैं, जो नया काम करना चाहते हैं, उन्होंने सवाल भेजे हैं, तो आप जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या है? वर्मी कंपोस्ट एक केचुए के द्वारा बनाया जाने वाला खाद है, मतलब कि जो उसका मल निकलता है केचुए की विधि से जो बनता है वो खाद है। और ये तैयार कैसे होता है, क्या आप बता सकते हैं थोड़ा? प्रोसेस इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गोबर लिया, 10 से 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। उसकी मीथेन गैस रिलीज करी, ठंडा करा। फिर हमारे पास जो केचुए हैं रेड वॉर्म्स एसिनेफिटेडा, उसको हमने उसमें रिलीज कर दिए, छोड़ दिए। उसे खाकर जो बनाएगा वो जैविक खाद होगा, वर्मी तो कंपोस्ट होगा। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि ये सामान्य खाद जो होता है, यूरिया डीएपी जो होते हैं, जो बाजार में मिलते हैं, उससे अलग कैसे होता है? उससे अलग ऐसा होता है, वो केमिकल से बन रहा है। उसमें जो आयरन है, पोटासियम है, मैग्नीशियम, उसमें कोई पता नहीं है कितना है कितना नहीं है। इसमें बहुत कम मात्रा में रहता है। आप इसका वर्मी कंपोस्ट का साइंस लैब लगी हुई है इनकी, टेस्ट करवाओगे, उसमें बहुत हाई मात्रा रहती है और आंखों के सामने बना हुआ रहता है। तो आप बता सकते हैं इसमें बिल्कुल क्या क्या नेचुरल। वो तो खाद वाद तो अब यूज होने लग गया, वरना पहले तो सब देसी यूज करते थे, सब डाई तो वाई सब। आप बता सकते हैं, जैसे लैब में टेस्ट कराया हो या हाँ, हमने आप, कराया था। तो इसमें क्या क्या पोषक तत्व थे? इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, कॉपर है, जी फोस्फोरस है, मतलब 17 विधियां हैं जो पूरी हैं और बहुत हाई मात्रा में है, जो पौधे को चाहिए। पौधे में एक तो वाटर इरिगेशन कम करती है ये, जैसे पानी सूख जाता है नीचे का, उसको गीलापन रखती है, नमी रखती है हमेशा, हरेपन पे बहुत रखती है। पत्ते ही मतलब पूरे पेड़ की पूरी जान रहती है इसमें। और जो किसान भाई इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि खेतों में आप एक साइड में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाइए और आप पूरे खेत में लगाइए, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतना ही स्पेस चाहिए, क्या इतना ही लंबा बेड होना चाहिए। इसके एक बेड बनते हैं ऐसे नाली सी, तो उसका हम मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हैं। बस मेजरमेंट में क्या है, लंबाई कितनी ले लो, हाइट से 2 से 2.5 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट। 4 फीट ही हो तो अच्छी है। हम लंबाई कितनी ले सकते हैं, लेंथ कितनी हो, पर हाइट और वो यही तो होनी चाहिए। इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे हम बड़ा बेड बनाए तो केंचुए जो होते हैं इसके अंदर वो मर जाएं या मतलब उसको? चौड़ा? हाँ। ना ना, हाँ चौड़े में दिक्कत है। उसमें क्या होता है, पानी जैसे हमने डाला, पानी बीच में भर जाता। पानी हमने डाले, पानी बस इतना लगना चाहिए जो नमी बनी रहे, पानी रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। आप वो बता सकते हैं इसमें एक्चुअली में चाहिए क्या क्या होता है? हमने केंचुए की पता, गोबर खाद हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा? भाई में 2-3 चीज हैं। जैसे हमने बेड बनाया, बेड के लिए ईंट होनी चाहिए, नीचे पिन्नी होनी चाहिए और गोबर, और ऊपर इसे कवर करने के लिए उसमें क्या ले सकते हैं हम, केले के पत्ते, पराली या जूट बैग आते हैं, ये लगा लो, ग्रीन नेट लगा लो। मतलब उसे कवर करना है किसी भी तरीके से, जो उसमें धूप का डायरेक्शन सीधे ना जाए। और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये ऐसे मानो 40 से 45 दिन में उतार इसका शुरू हो जाता है। तो इसमें सवाल तो फिर ये भी है कि हमने केंचुए छोड़ दिए, हम केंचुए को सेपरेट कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा जो खाद है वो केंचुए तो खाद में चले जाएंगे, लेकिन उसे सेपरेट कैसे करेंगे उसका? सेपरेट ऐसा होता है, जैसे हमने एक बेड बनाया 2.5 फुट का, तो वो उसे 40 से 45 दिन में उतरना शुरू होगा। हमने उतार उसका शुरू है 3-4 बार, जब उतार करके हम नीचे 4 इंची की लेयर पहुंच जाएगी, फिर ऐसा मानो उसमें बस केचुए रहेंगे। हम उसे ऐसा कर सकते हैं, जीगे जीगे उसकी थोड़ी थोड़ी ढेरी बना दो, केचुए नीचे वाले सरफेस में आ जाएंगे, ऊपर का गोबर हटा लो, नीचे केचुए बच जाएंगे। छोटी छोटी उसे ढेरी दूसरे बनाने बेड में छोड़ सकते हैं। हाँ, फिर उसे हम उठा के दूसरे में, या बीच में उसमें कच्चा गोबर डाल दो, थोड़े लड्डू से बना के, फिर उसमें अपना खाना समझ के वो उसमें आ जाएंगे सब। लेकिन किसान भाइयों के मन में ये भी सवाल होता है, जैसे हम अपने खेत के साइड में लगा दिए जाए बेड कुछ, तो इसमें बदबू हुआ या कुछ ऐसा होता है क्या? ना, जो हम यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसा तो बदबू का है मुझे नहीं, कुछ लग नहीं इसमें रहा। स्मेल नहीं आती। बस जो कच्चा गोबर जब हमारी ट्रॉली आती है, हाँ, जो पशु वो भी है। उसमें आएगी, जो ताजी गोबर होगा। नहीं, 10 से 15 दिन पुराने गोबर में स्मेल नहीं आती, और इसमें वर्मी कंपोस्ट में तो बिल्कुल भी स्मेल रहती नहीं है। इसको सवाल तो ये है, हमने खाद बना लिया, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करें? क्या ये अलग तरीके से इस्तेमाल होता है या क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सीधे तरीके से, मतलब अपने जो पेड़ हमारा पौधा है उसके बस अपने साइड में घाई करके उसमें डाल के उसे बस रिला दो मट्टी में, सूखना नहीं चाहिए खाद ऊपर, और ऊपर से वाटर इरिगेशन कर दो, पानी डाल दो। पानी डाल दो, अच्छा।
हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा भी है कि जिस किस बहुत सा खाद ज्यादा डल जाए, थोड़ा डल जाए, जला देता है पौधे को। नहीं नहीं, जलाने का इसमें तो बस ये है, थोड़ा क्वांटिटी में डालें, ऐसा नहीं कि छोटा पौधा है उसमें 10 किलो डाल दिया, पौधे के एज के हिसाब से वो डाल और दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इससे फायदा भी होता है या गवर्नमेंट ने ले, आप तो यूज करते हैं, आपने हम्म। काफी किसान भाइयों को दिया भी है, क्या जो इसमें फायदा किसान देता भी है या गवर्नमेंट या जो बेचना चाहते हैं मार्केटिंग के लिए कि नहीं फायदा देगा, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ। जो किसान भाई एक बार ले गए, हम्म। ऐसा समझो जो अगर आपका कोई